Good morning, dear students. It's 28 December 2021 and we're going to discuss worksheet number 143. So, the subject for today's worksheet is mathematics and the learning outcome will be to calculate the area of a whole group of things. यानी अगर हमें कोई चीज़ दी गई है तो हम उसका फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. जब हमें कोई एक पूरी चीज़ दी गई है तो उसमें से हम एक पार्ट का फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. अब हम आगे इसके बारे में जानेंगे. सबसे पहले हमें दी गई है चित्र पहेली. अब यहाँ जो दो चित्र दिए गए हैं, चित्र 1 और चित्र 2, इन दोनों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियाँ हो गई हैं. अब आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपनी अध्यापिका के साथ साझा कीजिए. हरमीत की दिनचर्या. कल हरमीत की अध्यापिका ने उसकी कक्षा के सभी बच्चों को उसकी दिनचर्या यानी डेली रूटीन टाइम टेबल बनाने के लिए कहा. हरमीत ने भी अपनी तालिका बनाई पर वो उसे पूरी नहीं कर पाई. आप नीचे दी गई तालिका को देखिए और उसको पूरा करने में हरमीत की मदद कीजिए. तो सबसे पहले जो हमें हेडिंग दी गई है वो है कार्य, फिर 24 घंटे का हिस्सा और फिर घंटे. जैसे हरमीत के जो पढ़ने का समय है, अब आपको पता है कि पूरे एक दिन की बात हो रही है, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे का 1/6 हिस्सा है. अब हमने पहली वर्कशीट्स में ये क्लियर कर लिया है कि जो नीचे वाला नंबर होता है फ्रैक्शन में वो होता है टोटल, यानी जितनी भी पूरी चीज़ है उसके जितने भी पार्ट किए गए हैं वो नीचे हम लिखते हैं, जिसे हम डिनोमिनेटर भी बोलते हैं. तो पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो नीचे हमने लिखा 24 और 24 का 1/6 पार्ट जो है वो अपना पढ़ने में व्यतीत करती है. अब नीचे 6 है, जो हरमीत ने टाइम बताया उसके अकॉर्डिंग नीचे 6 है, लेकिन अगर हम दिन की बात करें तो दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो 6 को 24 बनाने के लिए क्या किया गया होगा. अगर हमने 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 24 आ गया, यानी 6 को 24 बनाने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है. ऐसे ही जब हमने नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें ऊपर वाले नंबर को यानी न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करके बना 24 और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके बना 4. तो जब हम 24 आवर्स में से बात कर रहे हैं तो वो 4 घंटे पढ़ने में व्यतीत करती होगी. यानी हमें पहले नीचे वाली फ्रैक्शंस को इक्वल करना है, यानी इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, देखना है कि किस मेथड से वो इक्वल हो रहे हैं, और फिर उसी मेथड से हमें न्यूमरेटर को इक्वल करना है और वो हमारे पास आंसर होगा. जैसे अब नेक्स्ट वाले में हम देखते हैं खेलने का समय. तो वो दिन का 1/8 हिस्सा खेलने में व्यतीत करती है. अब देखो नीचे है 1/8 1/8, और अगर हम 24 आवर्स के हिसाब से पूरे दिन के हिसाब से देखें तो 24 आवर्स होते हैं, तो यानी होना चाहिए नीचे 24. तो 8 को 24 बनाने के लिए हम क्या करें, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24. तो अगर हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 24 आ जाएगा. तो हमने नीचे वाले नंबर को, दैट मीन्स हमने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमें न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो हमारी फ्रैक्शन इक्वल होगा. तो हमने 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आया 3. यानी अगर हम 24 आवर्स में से बात करें तो 3 आवर्स वो अपना खेलने में व्यतीत करती होगी. क्लियर. अब आपको बाकी इन सम्स को ऐसे ही सॉल्व करना है, तो यहाँ हमने लिख दिया आंसर 3 घंटे. अब सोने का समय वो पूरे दिन का 1/3 हिस्सा सोने में व्यतीत करती है. 1/3 और हमारा होता है पूरे दिन का पार्ट, अगर हम देखें तो नीचे 24 होता है. तो 3 को 24 बनाने के लिए क्या किया गया होगा, जिस नंबर से हमने 3 को मल्टीप्लाई किया होगा 24 बनाने के लिए, उसी नंबर से हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ वाली फ्रैक्शन पता करने के लिए, न्यूमरेटर पता करने के लिए. ऐसे ही आपको टीवी देखने का समय और घर के कार्यों में मदद का समय, इन सब को निकालना है. अगर आपको कोई डाउट रहता है आप पूछ सकते हो, आपको फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा. अगला है तालिका को पूरा करने के बाद आपने देखा होगा कि उसकी दिनचर्या का कुछ समय अभी भी बच गया है, तो वह अतिरिक्त कार्यों में लगाती है, जैसे खाना खाने में, नहाने में, दादा दादी से बातचीत करने में. तो हरमीत दिन के 24 घंटों में से कितने घंटे इन कार्यों में लगाती है, यानी पूरे 24 आवर्स में से यहाँ पे जितने भी आवर्स आए हैं आप उन सबको प्लस कर लेंगे और उसके बाद 24 में से माइनस करके देखेंगे कि कितना टाइम बचा उसके पास. तो जो टाइम बचेगा वो इन बाकी कार्यों में लगाती है, जैसे खाना खाना, नहाना, दादा दादी से बात करना.
अगला है हरमीत पढ़ने, टीवी देखने और घर के कार्यों में मदद करने में कुल कितना समय लगाती है? अच्छा, तो आपको क्या करना है, टीवी देखने यानी ये वाला समय जो यहाँ पे आएगा, टीवी देखने और पढ़ने वाला समय जो 4 आवर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, और नेक्स्ट है घर के कार्यों में मदद करने, तो यहाँ पे जो टाइम आएगा तो 1 2 3 इन तीनों को प्लस करके आपका जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ लिखना है। अब आप भी अपनी दिनचर्या की एक तालिका बनाएं, एक टाइम टेबल बनाएं और बताएं कि हर काम में आप कितना टाइम लगाते हो और वो कितना हिस्सा है पूरे दिन का। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि वो स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम या सुबह की सैर आवश्यक है, ये बात बच्चों को बताएं और बच्चों के साथ व्यायाम करें और उन्हें व्यायाम करने के लिए प्रेरित करें। कोविड के संदर्भ में व्यवहार है कि हमें हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोना है, मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है और सामाजिक दूरी को बनाए रखना है। धन्यवाद।